Hello everyone. So in the previous class we did started different visualizations using matplotlib. So हमने बार प्लॉट से शुरुआत करा. ठीक है, लाइन और जो डॉट्स थे वो प्रीवियस क्लासेस में हमने कवर करे थे. फंडामेंटल्स ऑफ द मैटप्लॉटलिब, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हमने, काफ़ी कुछ नए फंक्शंस थे उस क्लास में वी डिड कवर्ड. एंड हियर वी आर हैविंग द बार प्लॉट. ये कल हमने बनाया. ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट कैसे बनता है यस्टरडे, ये भी जो है वो चेक करा इन द यस्टरडे क्लास. फिर आप स्टैकिंग भी कर सकते थे बार में, ये भी हमने कल की क्लास के अंदर कवर करा. ओके, यू आर अवेलेबल विद द टू ग्रुप्स एंड यू आर पुटिंग वन अबव द अदर, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. तो ये भी हमने जो है वो कवर करा. देन एरर्स को भी हमने मार्क करा और देखा कि जो आपकी एरर की वैल्यू है, ओके, उतना इसका साइज आ रहा था मार्कर्स का. सो दीज आर द मार्कर्स. एक्चुअली उतना ज्यादा साइज वो दिखा रहा था, कैप साइज है वो. ठीक है, वो आ रहा था. मतलब कैप साइज आपने अलग से दिया 5, लेकिन ये जो 1 2 3 4 ये 0.5 वैल्यूज हैं, ये इसकी जो है पूरी लेंथ को शो कर रहे थे. ठीक, ये वाला भी हालांकि कम यूज करते हैं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक, फिर हमने कलरिंग भी, कस्टम कलर देने की कोशिश करी, वो भी हम कर पाए. ठीक है, कलर्स बनाया एंड ये देखिए कस्टम कलर्स दिया. देन विड्थ भी आप अपने ये जो टावर्स हैं, जो बिन्स हैं, यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम योर साइड दैट हाउ मच विड्थ यू रिक्वायर. तो वो भी आपके पास ऑलरेडी है बार के अंदर, विड्थ इक्वल टू विड्थ, सो यू कैन कस्टमाइज द विड्थ, ये कर सकते थे. देन फिर जो है हमने लेबल्स दिए. एक्सटेक्स जो है उसके लेबल्स हमने कस्टम करे. वाइटिक्स के भी कर सकते थे, ये भी आई डिड एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास. एक्सटेक्स और वाइटिक्स ये भी हम कर पा रहे थे. ठीक है, देन जो है ग्रिड हमको यदि शो करना है बार में, तो यस वी कैन शो द ग्रिड्स ऑल्सो. ठीक है, ग्रिड ट्रू कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. ये भी हो गया था. फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे annotations, text annotations over the towers. I want to put up a numerical value कि वो जो साइज है टावर का वो कहाँ तक आ रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि आई कैन पुट अप अ टेक्स्ट ओवर द टावर्स टू टेल मी एन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू. ओके, ये भी हमने करा. सजेशन आया कि सर इससे और एक छोटा तरीका भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. मैं बैचेस का यूज़ कर रहा था सीबॉन की हेल्प से, और जब मैटप्लॉटलिब का यूज़ करा था तो भाई मैं सिर्फ पीएलटी डॉट टेक्स्ट कर रहा था, यहाँ बार्स लिखा था. कल की क्लास में ये पूरा है. ठीक है, पूरा डिस्कशन है अपना. ऑल राइट, तो पैचेस का इस्तेमाल करा सीबॉन के केस में. और इससे भी अच्छा एक था कंटेनर्स. दैट वाज वेरी इजी, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास, कि सर इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इट्स बेटर कि आप सिर्फ कंटेनर्स का इस्तेमाल कर ले. सो बार्स डॉट कंटेनर्स का हमने इस्तेमाल करा एंड बार्स डॉट बार अंडर्स को लेबल करके दे दिया बार, तो उसने ऑटोमेटिकली लेबलिंग कर दी. ठीक है, ये हमारे लिए और काम आसान हो गया कंटेनर्स का यूज़ करके. ठीक है, देन फिर काउंट प्लॉट लिया मैंने सी बॉन का, वो बनाया. कस्टम कलर्स दिए, ये भी करा हमने. ओके, एंड टाइटैनिक का डेटा सेट लिया. और जो है मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था ह्यू वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, और ह्यू वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि यू आर फर्दर फिल्टरिंग योर डेटा. यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिक, जो पैरामीटर है आपके पास डेटा में, उसको आप फर्दर क्लासिफाई करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ क्लास प्रेजेंट इन द डेटा. यानी कि ये डेक की एंट्री है पूरी, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास की क्या एंट्रीज हैं करस्पॉन्डिंगली, वो हम बताना चाह रहे थे. ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा. जैसे ये देखिए, ये ई वाला जो है डेक, उसमें आई एम हैविंग फर्स्ट क्लास दिस मच पीपल, सेकेंड क्लास दिस मच पीपल एंड थर्ड क्लास दिस मच पीपल. टोटल यदि करूंगा तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पीपल ओवर डेक ई. बट यदि आप ह्यू लेकर चलते हो, ह्यू, तो ह्यू कंपेरेटिव प्लॉट बनाता है.
ओके, और वो सारी क्लासेस को कंसिडर करता है, उनकी काउंटिंग को कंसिडर करता है। ठीक है, ये ह्यू के अंदर काम हो रहा है। ऑलराइट, ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, ये बनाया, इसमें भी आपने पैचेस डिसाइड करे थे और इसका हमारा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा था, इस कोड में कुछ इशू है। ठीक है, तो ये हम लीव करते हैं। लेकिन जब हम कंटेनर्स का यूज कर रहे थे तब हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया था। ओके, तो कंटेनर्स का आप यूज करें, और ये जो है आपके लिए इजी कोड है चलाने के लिए। ठीक है, फिर पाई प्लॉट पर आए। ओके, एंड सिंपल पाई प्लॉट, साइजेस ले लिया, लेबल्स ले लिया, एंड पाई प्लॉट आई डू क्रिएट। ठीक है, साइजेस एंड लेबल्स इक्वल टू कर दिया तो पाई प्लॉट बन गया। ठीक है, देन फिर एक्सप्लोड का भी ऑपरेशन बताया मैंने, हाउ वी कैन एक्सप्लोड, और मतलब आप कैसे फ्रैक्शन स्प्लिट कर सकते हैं पाई में से, तो ये भी बताया गया। जस्ट टेक एन एक्सप्लोड पैरामीटर देयर एंड पुट अप अ वैल्यू, वो आपको अलग कर देगा फ्रैक्शन। ठीक है, फिर जो है ऑटो पीसीटी भी लिया, वन फ्रैक्शन, वन डेसिमल पॉइंट तक वो चीज ली, और एक्सप्लोड और भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये रहा एक्सप्लोड। फर्दर आप यदि यहाँ जीरो रखोगे तो नो एक्सप्लोजन, एंड यहाँ रखोगे वैल्यू तो एक्सप्लोड कर देगा वो, और सबको अलग अलग टुकड़े कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते थे, प्रीवियस क्लास में देखा। शेडो भी आप दिखा सकते हो, स्टार्ट एंगल यू कैन डिसाइड फ्रॉम योर साइड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो ये 90 डिग्री का स्टार्ट एंगल है। ओके, सो इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। इफ यू जस्ट पुट अ स्टार्ट एंगल 90, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग शुरू करता है। लेकिन इफ यू मेक योर काउंटर क्लॉकवाइज फॉल्स, तो फिर वो क्लॉकवाइज शुरू करेगा। ओके, जैसा कि हमने आगे वाले चीजों में देखा है। यहाँ मैंने कस्टम कलर्स बनाए हैं, तो कस्टम कलर्स का यूज करा है, पाई प्लॉट बन गया यूजिंग द कस्टम कलर्स। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। ओके, ये हो गया। फिर हमने जो है एक अलग टाइप का पाई प्लॉट बनाया था, जिसमें वेजेस दिया था। ठीक है, तो एक रिंग शेप बन गया था। ओके, यदि मैं वेज का विड्थ जो है वो जीरो करूंगा, तो ये जीरो था और छोटा हो जाएगा वो तो। ठीक है, यदि बढ़ाऊंगा, ओके, तो ये सेम पूरा पाई की तरह बन जाएगा। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैविंग द वेज प्रॉपर्टी। ओके, विड्थ है मेरे पास, इसको जितना कम करूंगा उतनी रिंग बनती चली जाएगी। ओके, तो ये भी आप बना सकते हो पाई के अंदर। इट्स क्वाइट सिंपल, सारे सिंपल प्लॉट देख रहे हैं अपन। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए, 0.2 करा था तो और छोटा हो गया उसकी विड्थ, ये कल की क्लास में हमने देख लिया। ठीक है, देन लेजेंड शो करना है तो लेजेंड भी कर सकते हो, plt डॉट लेजेंड, इट विल शो ऑटोमेटिकली। तो लेबल्स डिफाइन कर दिए हैं, साइजेस जो थे वो दे दिए, और लेजेंड भी शो कर दिया हमने, ABCD, ये आ गया लेजेंड मेरे पास। ओके, ठीक। काउंटर क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, यदि काउंटर क्लॉकवाइज फॉल्स रखोगे तो ABCD यहां से शुरू होगा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नहीं रखते क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज नहीं रखते तो ABCD यहां से शुरू होता है। ओके, फ्रॉम हियर। ओ, इन द प्रीवियस क्लासेस में ये सारा हुआ है। ओके, ऑटो पीसीटी बता दिया है मैंने। यदि मैं ऑटो पीसीटी लिखता हूँ 1.1, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो परसेंटेज है ना वो स्लाइसेस के अंदर दिखने लग गए। इफ यू डोंट गिव ऑटो पीसीटी, तो इट विल बी नॉट शोन इन द स्लाइसेस। तो ये जरूरी है कि आप ऑटो पीसीटी दें, तभी जाके वो इन इन जो अंदर स्लाइसेस हैं उसके अंदर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखने लग जाएगा। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं। फाइन, एंड देन ये देखिए कुछ और भी प्लॉट है, इनर और आउटर वाला। ये क्या है देखिए, तो इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt, आई एम गिविंग आउटर साइज, आई एम गिविंग इनर साइज, दो साइजेस दिए मैंने। टू लिस्ट बना रहा हूं आउटर साइज एंड इनर साइज की। आउटर का लेबल दिया है A B and C, दैट इज आउटर ए आउटर बी आउटर सी। अंदर वाले का दिया इनर ए इनर बी इनर सी, ये दिया। और फिर मैंने एक पाइपलॉट बनाया। ठीक है, एक पाइपलॉट बनाया है। ठीक है, उसका आउटर साइज मैंने ये जो लिया था वो दिया। आई गेव लेबल्स आउटर ऑल्सो हियर, एंड आई गेव द रेडियस। ओके, आई गेव द रेडियस 1.2 फ्रॉम माई साइड, एंड आई डिफाइंड द कलर्स फॉर इट, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये भी मैंने जो है उसका डिफाइन कर दिया। ठीक है,
एंड उसके बाद एक और पाई प्लॉट बनाया, दैट इज इनर, एंड आई गेव द रेडियस 0.8 फॉर इट, कलर्स भी उसका मेंशन कर दिया अलग कलर्स है, ठीक है। एंड आई डिड plt डॉट शो, यहाँ पर सब प्लॉट्स, तो पाई प्लॉट के अंदर भी सब प्लॉट्स वगैरह आप बताने की बताने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए, ये आउटर और इसके अंदर वो इनर वाला, ठीक है। हालांकि इससे हम क्या दर्शा सकते हैं, वेयर इट्स गोना हेल्प अस, तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है नहीं, इतना ज़्यादा इसका कोई यूज़ जैसी कोई बात है नहीं। ओके, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक, हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ऐसा भी आप एक पाई के अंदर दूसरा पाई बना सकते हो, ठीक है। बस ये वाली बात थी, तो हम इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी कोड के साथ में कुछ कस्टमाइजेशन करूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आई वांट टू चेंज समथिंग इन दिस कोड। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर रेडियस बढ़ा रहा हूँ, या रेडियस को मैं कर रहा हूँ 0.4। सो हाउ डज इट लुक्स, लेट्स सी, रन द कोड, कैसा दिखेगा। ये देखिए, तो बाहर वाला जो है वो बढ़ गया, अंदर वाले का रेडियस 0.4 था, तो वो इंटरनली कैप्चर हो गया। तो जितना आप बड़ा रखोगे उसको, जैसे हमने कहा 0.9, ओके ऐसा रखा, ओके, तो देखिए इस तरीके से नजर आ रहा है वो। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, so it's not clear what is the significance making a pie inside pie। ओके, दो अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहे हो आप, ओके, एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। वहां पर ऐसी चीजों का यूज हो सकता है, बट अभी मेरे पास जिस टाइप का डेटा होता है वहां मैं इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट नहीं करता। बट एनीवेज ये कोड है और हम दो पाई बना रहे हैं, ठीक है। अगला है मेरा हिस्टोग्राम वाला कॉन्सेप्ट। तो पाई में आप ध्यान रखिएगा, ठीक, plt डॉट पाई का यूज कर रहे हैं, एंड वी आर शोइंग द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, ठीक। देन वी आर अवेलेबल विद हिस्टोग्राम। तो मैट प्लॉट लिब के अंदर मेरे पास हिस्ट नाम का फंक्शन है, ओके। सो हियर आई एम क्रिएटिंग ए डेटा रैंडम, कुछ सैंपल डेटा बना दिया, np डॉट रैंडम डॉट RANDN, रैंडम, ये मैं ऐसा कुछ डेटा बना रहा हूँ, ओके, रैंडम डेटा, फाइन। एंड देन आई एम क्रिएटिंग हिस्टोग्राम ऑफ इट, ठीक है, ये बना रहा हूँ, फाइन। तो सिर्फ डेटा रखा, बिन्स डिसाइड करी कि मुझे कितनी चाहिए इस डेटा को शो करने के लिए। दिस इज अप टू यू, हाउ मेनी टावर्स यू रिक्वायर टू शो इट, आपके हाथ में था, ठीक है। तो आपने बोला 30 बिन्स में मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ, तो कर दीजिए। एक्स लेबल दे दिया आपने, वाई लेबल दे दिया आपने, टाइटल दे दिया आपने, दैट्स इट। सो plt डॉट हिस्ट, ठीक है। और यदि सीबॉन से बनाते तो तब मैं लिखता हूं sns डॉट हिस्ट प्लॉट। देखते हैं, मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड आई वांट टू इंक्लूड सीबॉन, ठीक है। वो कर भी रहा है आगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। पीएलटी नहीं, इंपोर्ट सीबॉन एस एस एन एस, ये लिखते हैं अपन, इंपोर्ट सीबॉन एस एन एस, और मैं यहाँ पर एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट ऐसा लिखते हैं अपन, हिस्ट प्लॉट, ओके। अब देखो, चले मैं देख रहा हूँ उसको रन करके क्या बोलता है वो। आपने यहाँ डेटा और बिन्स इक्वल टू 30 लिखा है, ये देखिए, दिस इज मच मोर बेटर प्लॉट देन द हिस्ट जो आपने पीएलटी में यूज करा। देखिए, आपने पीएलटी में ये यूज करा था, ऐसा दिख रहा था, लेकिन हम चाह रहे थे सर कुछ और अच्छा दिखे और बेटर दिखे। तो अभी यहाँ आप समझ सकते हैं, इट इज लुकिंग फार बेटर देन द मैटप्लॉटलिब हिस्टोग्राम, और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो यू कैन यूज sns डॉट हिस्ट प्लॉट, टेक द डेटा, टेक द बिन्स, एंड इट विल डू फॉर यू, कर देगा, ओके। देन उसके उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ फिर से मैंने जो है हिस्ट प्लॉट की जगह अब मैंने लिखा है डिस्ट प्लॉट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। सी, सर एक बार हिस्टोग्राम वाले प्लॉट में जाइएगा, कोड जस्ट ये एक लीजिए, चीज, हिस्टोग्राम, ये रहा हिस्ट वाला, हाँ हाँ, ये हिस्ट वाला, ठीक है ठीक है, ये ठीक है सर, सिंपल से हिस्ट लिखा और कुछ नहीं, और यहाँ पर मैंने sns डॉट हिस्ट प्लॉट लिखा, ये अंतर है, ओके।
ओके, और आपको ये हिस्टोग्राम ऐसे मिल रहा है, ठीक है। और आप जानती हैं कि हम डेटा को क्लास इंटरवल्स में या फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हिस्ट प्लॉट का काम होता है, ठीक है। डिस्ट प्लॉट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का भी फंडा लेकिन एक चीज जैसे उसमें, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मतलब बीन्स जो बना है उसका है। रेंज क्या है, मतलब जैसे कि मान हम्म, देखिए, -3। आपके पास जितना डेटा था, हम्म। ठीक है, जितना डेटा था, कितने बिन्स चाहिए आपको उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? 30। तो अपने हिसाब से वो कस्टम सेट करेगा कि मुझे कितने कितने का ब्रैकेट रखना चाहिए, जितने मैं 30 बिन्स बना दूं और ये इतने हजार का डेटा मेरे पास आ जाए, अच्छा। ठीक है। इंटरनल मैथ्स लगी उसकी, ये कैलकुलेट करने के लिए। ओके, मुझे 30 बिन्स में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, 1000 का मेरा डेटा है, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कितने कितने का ब्रैकेट ले लूं मैं, हाउ मच फ्रैक्शन आई कैन टेक सो दैट आई कैन रिप्रेजेंट ओवर 30 बिन्स, ठीक है। वो ये करेगा काम। कुछ बीच में छूट भी रहे होंगे, बहुत मिनिमम होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ काउंटिंग करोगे तो वो पूरे 30 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ बीच में स्लॉट छूट रहा है जिनकी कोई वैल्यू हो ना हो, रैंडम था ये तो। अभी मैं फिर रन करूंगा, फिर कुछ और हो जाएगा, देख लो, क्योंकि रैंडम बना रहे हैं ना अपन। ये देखो, अब पलट गया है ना, क्योंकि रैंडम लेकिन डेटा। वो जो रैंडम पॉइंट 1000 जो ले रहा है सर, वो हाँ, किस इंटरवल में ले रहा है वो कैसे पता है? हाँ, किस इंटरवल? रैंडम इंटीजर। हाँ, रैंडम एन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसा करके जीरो वो ले रहा है। हाँ, जीरो टू, जीरो, वन। माइनस, हाँ नहीं, नेगेटिव भी ले रहा है, देखो, ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ देखो, -3। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो, -3 -3। +3 कुछ ऐसी आ रही है, हाँ। ठीक है, ऐसी कुछ आ रही है। तो रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम एन, ठीक है। नॉर्मल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फंक्शन है आपका पाइथन, इट क्रिएट एन अरे ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो ठीक। नॉर्मल आपको देखो, ये बनता भी नॉर्मल ही दिख रहा है, ये है ना, इसको हाँ। नॉर्मली ऐसा दिख रहा है, तो जो भी ले रहा है उस हिसाब से कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट है वो अपना डिस्ट प्लॉट वाला भी है। डिस्ट प्लॉट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट देन द हिस्ट प्लॉट। इसको बेस्ट और मानते हैं। ये देखिए, ये डिस्ट प्लॉट है। यदि मैंने सिर्फ मैंने लिया डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में जब आप वाई एक्सिस देखोगे तो उस पर डेंसिटी शो हो रही है, और जब आप हिस्ट प्लॉट में वाई एक्सिस पे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। दोनों में अंतर है। हाँ, ग्राफ दोनों का सेम बनता हुआ नजर आता है। द प्लॉट इज सेम फॉर बोथ। एक चीज और है, यहां पर मैंने एक टर्म यूज करा है, के डी इक्वल टू ट्रू, दैट इज कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, दैट आई मेड टू बी एस ट्रू, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। इसका मतलब यह है भाई कि अब ये फिर जो है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फंस गया है, जिसको मैं मैथ्स में समझाता हूं, समझाऊंगा। यहाँ रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू अचीव कर सकता था, वो मैं केडी से रिप्रेजेंट करता हूं। आप ये देखिएगा, इस प्लॉट में ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ये दिस इज द ब्लू लाइन, ये जो दिख रही है आपको, ये केडी ट्रू है, ठीक है। दिस इज केडी ट्रू, फाइन। ये ब्लू वाली लाइन केडी ट्रू है। यदि मैं इसको फॉल्स करूंगा तो वो दिखेगी नहीं, या यूज नहीं करूंगा तो दिखेगी नहीं वो, ठीक है। यहां पर मैंने एज कलर ब्लैक बनाया है, तो आप एज कलर ब्लैक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो उसने उसने डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा है वो, यानी क्या करता है वो, पूरे डेटा को मानता है इट इज ऑफ, टोटल डेटा इज ऑफ डेंसिटी 1। पूरे डेटा को, जैसे 1000 पॉइंट्स है, पूरे को वो डेंसिटी 1 का मानता है। फिर जिस जिस फ्रैक्शन में, जैसे मान के चलिए यहां पर जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उसके हिसाब से उनकी डेंसिटी प्लॉट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसने बोला कि भाई ये 40% ऑफ द डेंसिटी है, ठीक है। तो आप डेंसिटी की बात करेंगे, 0 से 1 के बीच में है ये, तो पूरे डेटा को 1, इट अज्यूम दैट इट इज हैविंग 1 डेंसिटी। ना, जितना आपका इंटरवल इंटरवल का जितना डेटा था जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड था यहां पर, ठीक है, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी इसकी डेंसिटी, मतलब यहां पर उसके करस्पॉन्डिंग डेंसिटी फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल डेंसिटी, ये कंसिडर करा जाएगा। जैसे भाई आपको अब मैं थोड़ा सा गणित यहां पर लगा के बताएं, ये समझना है। ओके, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, लेट अस पुट हियर। तो हमने कहा कि पूरे जो 1000 पॉइंट्स हैं उसको वो 1 मान रहा है, 1 डेंसिटी, ठीक है।
अब ये 1000 पॉइंट्स को मुझे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है पूरे 1000 पॉइंट्स वन की मान कर रहे हैं। अब एक एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान के चलिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, ठीक है, ऐसा करके है। सो भाई ये जो 10 है, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, वो इसका कितना पोर्शन लेगा, हाउ मच पोर्शन इट इज टेकिंग ऑफ दिस वन, ये हमें निकालना पड़ेगा। लेट अस सपोज एक्स उसका पोर्शन लेगा, ठीक है। तो एक्स इंटू 1000 इक्वल टू 1 इंटू 10। सो एक्स इक्वल टू 1000, 10 अपॉन 1000। तो जीरो से जीरो कटा, ये 100 हुआ तो इट इज 0.01। तो इतनी डेंसिटी आएगी भैया इसकी। ऐसे करके वो कैलकुलेट करता है डिस्ट प्लॉट। ये कोई बताता नहीं है कि डिस्ट प्लॉट क्या है क्या नहीं है, और तुम्हारे वाई एक्सिस पर तुम डेंसिटी शो कर रहे हो तो ये कहां से निकली। ओके, सर एक बार और फिर से समझाइए सर। देखिए तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि लेट अस सपोज 1000 पॉइंट्स हैं आपके पास, आपने, इक्वेशन जो लिखे हैं सर वो वाला। हाँ, इक्वेशन लिखा है भाई, ये आपका 10 इंटू एक्स एंड 1000, सॉरी 10 इंटू 1 एंड 1000 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों सर? हमने कहा कि जैसे मतलब इस तरीके से एक समझने का तरीका है कि भाई मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। मैंने ये पूरे 1000 पॉइंट्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर तोड़ दिया, हाँ है ना, कि इतने पॉइंट, इतने से इतने पॉइंट, इतने से इतने पॉइंट इस रेंज में आ रहे हैं। तो मतलब एक का काउंट इतना है, हाँ दो का हाँ काउंट हाँ इतना है, हाँ तीन का हाँ, काउंट इतना है। काउंट भैया आपके पास ये देखो ना यार, ये जब ये टावर बनता है तो हिस्टोग्राम क्या बताता है, क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, काउंट हाँ। है ना, यानी इस क्लास से, मतलब इस क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यू आ रही है, हम्म, है ना। तो भाई मैंने 1000 जो था, 1000 टोटल था, उसमें से हाँ मैंने देख लिया कि भैया इस एक क्लास इंटरवल में 10 आ रही है, तो ये हाँ फ्रीक्वेंसी हुई, है ना। इस क्लास हाँ, मतलब 1000 की 10 चीजें 10 वो इस क्लास इंटरवल में आ रही हैं, हम्म, है ना। तो मैंने माना था भैया 1000 पूरी कितनी ले रही है, एक। एक, तो 10 कितनी लेंगी, तो ठीक है, एक बटा 1000, 10 10 अपॉन 10, 10 अपॉन वन 10 थाउजेंड बटा 1000। है ना। हाँ तो हाँ। 0.01 इसकी डेंसिटी इतनी आ गई, ओके इतनी डेंसिटी ले रही है। और ओके। जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई नजर आ रही है आपको, यहाँ देखो अपने प्लॉट में कुछ की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ये 80 से भी ऊपर है, ये 80 से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। अब 80 से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, तो भाई यहां पर उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपकी डेंसिटी शो हो जाएगी। 80/1000 पॉइंट। हाँ हाँ जो भी है, ठीक है, यदि 80 के हम्म, ऊपर आ रही है, यदि हम कहें कि किसी की फ्रीक्वेंसी 90 आ रही है, ठीक है, 90 आ रही है, जैसे अपन 90/1000 करें, जैसे ऐसे कुछ करें तो पॉइंट पॉइंट 09। 09 करके ऐसा कुछ जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 0.40 वगैरह। अब उसने अपना डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग कितनी क्या वैल्यूज है उसके हिसाब से निकाला, ठीक। ठीक है, ठीक है, तो वो अपना कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ज्यादा हाँ हाँ। मतलब ये वाला जो नंबर है वो कितना बार आया है उस हाँ हाँ तरीका से, आउट ऑफ टोटल हाँ, नंबर। फ्रीक्वेंसी से निकाला है भाई, फ्रीक्वेंसी जिसकी थी, ठीक है, जिसका नंबर ज्यादा था, ओके, तो उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे ही प्लॉट होगा वो, ठीक है। तो डेंसिटी प्लॉट है, और मान के ये चलते हैं ओवरऑल 1 है, तभी यहां पर जीरो से लेकर आप देख रहे होंगे 0.15, 0.25 एंड वगैरह वगैरह, जीरो से लेकर 0.40 तक आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में ही होगी डेंसिटी, क्योंकि ओवरऑल का डिस्ट्रीब्यूशन 1 है पूरा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप यदि इनको ऐड भी कर दोगे ऐसा ऐसा करके, ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी क्या मतलब ऐड करोगे जो भी जैसे भी है, ठीक है। मैं तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात 1 होती है, बाकी उसका जितना फ्रैक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा उस क्लास इंटरवल का। ये होता है आपका डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक्चुअली में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इज प्रिफर्ड ओवर एनी अदर प्लॉट, मतलब हिस्ट प्लॉट नहीं भी बनाओगे तो डिस्ट प्लॉट बनाओगे ना, सिर्फ यही बनाओगे तो भी ये प्रिफर्ड है, हिस्ट की जरूरत नहीं है, फिर मुझे डिस्ट से मैं काम चला लूंगा, ओके। तो भाई डिस्ट प्लॉट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, केडी यानी ये ब्लू वाली लाइन है, दिस इज द ब्लू लाइन विच इज पासिंग,
ठीक है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, तो हिस्ट प्लॉट एंड डिस्ट प्लॉट, ये जो है दो चीज़ें होती हैं, हम दोनों को बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इनका यूज़ करेंगे फॉर यूनिवेरिएट एनालिसिस एंड फॉर मतलब टू शो द कंटिन्यूस, क्योंकि ये जो बने हैं ये कंटिन्यूस के लिए बने हैं। जिसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है ना, उनके लिए मैं ये बनाता हूँ हिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, और आगे बॉक्स प्लॉट ये भी बनाता हूँ मैं, बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इरीज का डेटा ले लिया हमने, इरीज का डेटा लिया, वो तो प्लांट। एक सेकंड, जैसे मान लीजिए कि ये जो अभी डिस्ट प्लॉट देखे हैं, हाँ तो वो हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ डेटा हाँ चेक हाँ करने के लिए हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कंटिन्यूअस नहीं नहीं, कंटिन्यूअस है वेरिएबल तो के लिए कंटिन्यूस बनाए ही गए। भाई, नहीं नहीं, है वो कंटिन्यूस ही है, कंटिन्यूस का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट का थोड़ी ना बना रहे। हाँ हाँ सर, वही जस्ट क्लेरिफाई हाँ कर हाँ, रहे बस थे। बस, तो कंटिन्यूस का, तो डिस्क्रीट का, अच्छा तो डिस्क्रीट का हिस्ट और डिस्ट तो भाई ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि भाई वो ऐसा ये दिखता है। यदि आप डिस्क्रीट का बनाओगे ना, तो एक इधर फीकेगा और एक इधर फीकेगा, तो ये कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि दो ही जगह पे वैल्यू ही हाँ है तो। हाँ, बाकी वैल्यू नहीं थी तो खाली पड़ा था, जहां पर वैल्यू थी वहां के टावर बना दिए उसने, तो ये कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अपन कंटिन्यूस का ही बनाते हैं। ठीक। तो वही पूछे थे सर कि डिस्ट प्लॉट और फिर बॉक्स प्लॉट मतलब क्या हाँ नहीं, देखो डिफरेंस है बॉक्स उसमें? प्लॉट तो भाई अलग है, बॉक्स प्लॉट अलग है, बॉक्स प्लॉट में बता रहा हूँ ना, बॉक्स प्लॉट आउटलायर डिटेक्शन के लिए, ठीक, बॉक्स प्लॉट का मैटर सर तो अलग है। उसमें भी जैसे जैसे मान लीजिए ये हाँ तो हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, आप स्क्यूनेस की बात करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना स्क्यूड है मेरा डेटा, उसमें आउटलायर कितने, जैसे मान के चलो हाँ आपने हिस्ट प्लॉट बनाया या डिस्ट प्लॉट बनाया, उसमें केडी ट्रू कर लिया आपने, ठीक है, और आपका हाँ ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे आउटलायर्स हैं, तभी तो खिंच गया ना वो, हाँ हाँ। ये पता चल रहा है आउटलायर्स हैं यहाँ पर, तभी तो खिंच रहा है वो, लेफ्ट मतलब स्क्यूड। उससे भी पता कर सकते हैं, हाँ, दोनों तरीका है दोनों तरह मतलब से कर बॉक्स सकते हैं, प्लॉट और। लेकिन बॉक्स में अलग ही डेटा पॉइंट नजर आ जाते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें कॉर्टेल क्वांटाइल्स वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसमें पता चल जाता है। यहाँ आप ओके हिस्टोग्राम से पता नहीं करते, बस आपको स्क्यूनेस पता चल जाएगी, यू कैन से, ठीक है, ओके। कि मेरा ये कौन सा स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, ये सर राइट। पक्का राइट है या लेफ्ट है, मेरा मेरा टेल तो हाँ टेल टेल, तो राइट की तरफ हाँ है। टेल्ड है, टेल्डनेस इसको कहते हैं, टेल्डनेस, हम्म, है ना, तो टेल राइट पे जा रही है, आप कह रहे हो राइट स्क्यूड है, मतलब मेरा डेटा ज्यादा इस तरीके से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इस साइड आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आउटलायर ज्यादा है इस साइड, हम्म, ठीक है, और एक ये भी होता है, देखिए यहाँ बनाओ, एक ये भी ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये कौन सा है, हम्म, लेफ्ट स्क्यूड है, हाँ। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कर्टोसिस भी होता है, स्क्यूनेस हो गई, कर्टोसिस भी होता है, हम्म, कर्टोसिस वो ये ऊपर कितना फ्लैट है, ठीक है, या हाँ कितना शार्प है, ठीक है, ये अच्छा। कर्टोसिस हो, ये अपन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे वहां पे। और आप जो कह रहे हो ओके। बिल्कुल ठीक है कि सर यहाँ से भी मुझे जो है ये पता चल रहा है कि आउटलायर है नहीं, मैं सभी को बता दूं आउटलायर, जैसे आपको कुछ नॉलेज है इस बारे में, तो आउटलायर आर कंसिडर एज दोज पॉइंट्स, आउटलायर्स, ठीक है, these are those points which are considered as faulty or wrong entries present in the data, that means odd entries present in the data, वो आउटलायर कहलाते हैं, ठीक है, तो भाई क्या हुआ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक, अब मैं बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, ये रहा, आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स प्लॉट, तो स्पीशीज जो है वो लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर सेपल लेंथ लिया, ठीक है, सेपल लेंथ या वाई एक्सिस पर, तो ऑब्वियसली जो आउटलायर या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही निकलता है, और मैं सोच रहा हूँ यार ये भी क्यों करूँ मैं, एक्स एक्सिस पर स्पीशीज क्यों लूंगा, मैं सीधे सेपल लेंथ ही लेता हूँ ना, वाई टू टेक स्पीशीज, सीधा एक्स इक्वल टू सेपल लेंथ, डेटा इक्वल टू डेटा, पैलेट इक्वल टू एच एल एस, ठीक है, पैलेट इक्वल टू एच एल एस यानी कलर, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक, और अब मैं बनाना चाह रहा हूं बॉक्स प्लॉट, ये देखिए ये बॉक्स प्लॉट बन गया, ठीक है, यानी मैं एक एक फीचर का अभी यूनिवेरिएटी कर रहा था, यानी सेपल लेंथ का बॉक्स प्लॉट बना रहा हूं। अब क्वेश्चन है सर, बॉक्स बॉक्स प्लॉट बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, ये देखो ये बॉक्स बन रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस बॉक्स प्लॉट, तो आपका इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में बताऊंगा, यहां पर सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, ये ऐसा बनता है ना बॉक्स प्लॉट, ठीक है, तो ये
जो आपने देखा था ना, एक बार मैंने कोड समझा रहा था, df डॉट डिस्क्राइब लिखा था मैंने, df डॉट डिस्क्राइब, वहां पर 25%, 50% और 75% करके कुछ आया था डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने कहा था दैट इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो जब आप ये बॉक्स प्लॉट बना रहे हो ना, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को वो शो कर रहा है। ये है आपका Q1 फर्स्ट क्वार्टर, ये आपका है मीडियन Q2 सेकंड क्वार्टर, और ये है आपका Q3 थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल्स है। और ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यू यानी ये है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये वाला है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ये एक्सट्रीम है। इनसे जो भी नीचे पॉइंट आएंगे वो आउटलायर हैं, इससे ऊपर वाले जो भी पॉइंट आएंगे वो आउटलायर हैं। ठीक है, तो Q1 इज द 25% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 25% डेटा है। ये Q2 ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 50% डेटा है। दिस इज कॉल्ड द मीडियन। एंड Q3, सर यहाँ पे 100% फिर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखो 100% क्यों क्यों नहीं लेते हैं हम अपने डेटा को, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो स्टैटिस्टिक्स में बताऊंगा। यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ आपको क्या है। क्या है हमारा गोल, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना है। हाँ। अब मैं चाहता हूं सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। हम्म, देखिए आपके पास अभिषेक छोटा मोटा डेटा तो आएगा नहीं एनालिसिस के हाँ। लिए, आपके पास हम्म, आएगा थाउजेंड्स ऑफ द डेटा। अब आप मुझसे हम्म, कह रहे हैं सर परसेंटाइल निकालो, सर परसेंटाइल निकालो, मतलब परसेंटेज वाली बात करें, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल ना मालूम है, एक एक परसेंट का निकलता है, 1% का, हाँ, हाँ। है ना। तो भाई यदि आपके पास 100 का 100 मतलब 100, ऐसे तो 100 परसेंटाइल निकलेंगे। हम्म, ठीक है, लेकिन क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 टुकड़ों में तोड़ देता है, 4 पार्ट्स। हाँ। सो तो रेदर देन कैलकुलेटिंग 1%। नहीं, नहीं, हम बोल रहे थे कि जैसे सर फर्स्ट क्वांटाइल 25% हुआ, 50-75 निकाले, तो 100 मतलब क्यों नहीं देखा? वो जस्ट पूछे कि नहीं देखो 100 आप, वाला। नहीं 100 वाला क्यों नहीं निकाल रहे। देखिए क्योंकि भाई मैं अपने डेटा को वही समझा रहा हूँ कि 4 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये 50% हो गया एंड 3/4 हो गया, बाकी रेस्ट को जान दो, अच्छा। बाकी रेस्ट को जान दो। बस 75 के ऊपर वाला अब आपका 75 to 100 के जोन में आ गया वो। ठीक है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। अभी अभी देखिए क्या क्या हुआ। ये बॉक्स प्लॉट में क्या समझा रहा था, ये मेरी मैक्स वैल्यूज है, मैक्स, है ना, ठीक है। जिसको मैंने इंटर क्वार्टाइल रेंज से, इंटर क्वार्टाइल हम्म, रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होती हम्म, है ना। तो भाई एक फॉर्मूला जो कि 1.5 रूल है एक, जिसको मैं टर्किश रूल भी बोलता हूँ, उसी के हिसाब से आई हैव बीन गिवन दैट जो मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम होता है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये होता है मिनिमम वैल्यू मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की। और ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की होगी Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। यहाँ पे कोई 100 वाला मैटर नहीं है कि सर आप जीरो वाला ले लो और 100 वाला ले लो, नहीं, इनका मैटर मतलब नहीं। ये स्टैटिकल फैक्ट है सर, मतलब कि इससे स्टैटिस्टिकल आगे फैक्ट है, ऊपर यस वाला। यस बस जो आपको पढ़ रहे हो ना। एक चीज और है भाई, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो जिस पॉइंट को आउटलायर बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वो आउटलायर हो, वो स्टैटिस्टिकली निकाला गया है, इट्स अ फैक्ट। जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल डेली आप ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस के लिए, आप अपनी गाड़ी की स्पीड 40 to 50 रखते हैं ऑन एन एवरेज। किसी दिन आपको रोड या यू आपको सड़क पे बिल्कुल खाली मिली, तो आपने गाड़ी उड़ा दी, ठीक है, 80-90 की। तो भाई क्या हुआ, वो 80-90 आउटलायर हो गया। यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो 80-90 आउटलायर क्यों, क्योंकि रेगुलर डेज पे आप तो 40-50 की गाड़ी पे चलाते हो, अब आपने 90 चला ली, तो 90 आउटलायर हो गया, वो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हुआ तो था ना वो, किसी दिन हुआ तो था और वो सही है, हुआ था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स उसे थोड़ी ना मानेगा, तो सच तो बोलेगा भैया आप आउटलायर हो। हाँ। ठीक है, तो यहाँ आपको अपना डिसीजन लेना है कि कोई भी चीज किस लेवल तक हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं कि सर परसेंट परसेंटाइल, ठीक है, तो वो मैं 10-10 का भी ले सकता हूँ। मतलब मैं अपने डेटा को 10 टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकता हूँ, मैं अपने डेटा को 4 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। अभी क्वांटाइल जो 25% वाला पार्ट है ना, ये अपने डेटा को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग योर डेटा इनटू 4 पार्ट्स। अभी आप ये पढ़ रहे हो।
So this is preferred statistically. They divide your data into four parts. That's a quantile, quartile. क्वांटाइल या क्वार्टाइल बोलो, एक ही है वो। ठीक है, ये मीनिंग होता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ जो बॉक्स प्लॉट बना ना वो वही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। तो ये मेरा जो है मिनिमम वैल्यू, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरा Q1 वाला वैल्यू, ये मेरा Q2 वाला वैल्यू, और ये मेरा Q3। चिंता मत करिए, मैं फिर से समझाऊंगा पूरा स्टैटिस्टिक्स में। अभी वो क्या प्लॉट बना के बताना था मेरे को, तो शो कर दिया मैंने। ठीक है, सो विल कवर अगेन दिस थिंग इन स्टैटिस्टिक्स, बॉक्स प्लॉट। फिर इसी तरीके से आई एम हैविंग, देखो आप क्या कर सकते हो, किसी कैटेगरी का भी बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पैरामीटर। जैसे कि मैंने स्पीशीज लिया और ये सेपल लेंथ लिया है। सो करंटली आई मेड ओनली बॉक्स प्लॉट फॉर द सेपल लेंथ। ठीक है, मैंने सिर्फ सेपल लेंथ का बॉक्स प्लॉट बनाया था, लेकिन मैं एक स्पीशीज को एक्स एक्सिस पर लेके वाई एक्सिस पर उसका बॉक्स प्लॉट बना सकता हूँ। यानी कि सिटोसा है तो उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्सी कलर है उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वर्जीनी का है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक आउटलायर मुझे मिल गया। ये आप दिख रहे हो ना सर्कल, ये आउटलायर। वर्जिनिका के अंदर कोई एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है सेपल लेंथ में जो कि मेरी जिस इस डिस्ट्रीब्यूशन से अलग जा रही है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, एक्स एंड वाई लेके, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लॉट है ये, एंड वी आर गोइंग टू डू अपने प्रोजेक्ट्स में करते ही हम। और ये बॉक्स प्लॉट की तरह वॉलिन प्लॉट भी बना सकते हैं अपन, सेम। अब जैसे मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल सी, एंड सर तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए कैसे हेल्पफुल है? कैटेगरिकल वैल्यूबल को एक्स एक्सिस पे रखा ना, वाई पे नहीं रखा ना। बनेगा तो न्यूमेरिकल के लिए, कैटेगरिकल के लिए नहीं बनेगा ये। अच्छा। कैटेगरिकल के लिए नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल के लिए ही बनेगा। मैं कैटेगरिकल को एक्स एक्सिस पे रख सकता हूँ, वाई पर बना रहा है, वाई पे डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा ना वो, हाँ एक्स का हाँ। थोड़ी ना कर रहा। कैसे? ठीक है, उसी का कर रहा है। और मैं वायलिन भी बना सकता हूँ। वायलिन विल बी सेम एज बॉक्स, लेकिन उसमें वायलिन की तरह दिखेगा वो। वायलिन वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना बजाने वाला, उसी की तरह दिखेगा ये वायलिन। ये देखिए, ये है उसी का भाई। ठीक है, यानी कि जहां पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, ये ब्लैक 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 दिख रहा है ना, वहां पर ये इसकी विड्थ ज्यादा, और जहां पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कम वहां पर इसकी विड्थ कम, और ये उतना जो है पूरा ये शो करेगा। और ये बीच वाला व्हाइट वाला पॉइंट है ना, मीडियन है ये। सर ये हिस्टोग्राम और इसका दोनों हाँ कॉम्बिनेशन वो हाँ हाँ हाँ, मिश्रण है ये दोनों का, वॉल इन प्लॉट। ठीक है, देखिए आपको अपने कोड के अंदर ज्यादा प्लॉट्स दिखाने हैं तो यू कैन इंक्लूड वॉल इन प्लॉट ऑल्सो, है ना। बॉक्स प्लॉट बना दिया, दैट इज इनफ। बट स्टिल इफ यू वांट टू शो मोर थिंग्स इन योर प्लॉट, है ना, तो इन योर प्रोजेक्ट तो मेक वॉल इन प्लॉट ऑल्सो। ओके, तो अभी मेरा कंसर्न ये था कि भाई ये वो हिस्ट वॉल इन, ये सब एस एन एस में और मैट प्लॉटलिप में कैसे बनते हैं, तो भाई वो ऐसे बनते हैं। ये वॉल इन प्लॉट है। और यदि आपको एक साथ वाला भी बताना है तो ये भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे स्पीशीज ले लो, वाई एक्सिस पे सेपल ले लो, वॉल इन प्लॉट बना दो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये भी कर पा रहे हैं हम। ये वॉल इन प्लॉट बन गया। ठीक है, सबका अलग अलग, जैसे वो बॉक्स प्लॉट बना था ना, वैसे वॉल इन बन गया अलग अलग। ठीक है, देन ठीक है, बॉक्सन प्लॉट भी होता है। ये बॉक्सन प्लॉट बॉक्स प्लॉट की तरह ही होता है, बॉक्सन, ये देखिए। लेकिन इसमें बड़े बड़े डब्बे नजर आ रहे हैं, नॉट सिंगल लाइक थिंग। ये बॉक्सन प्लॉट है। ठीक है, लेट मी मेक अ बॉक्सन फॉर वन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आप सब अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाए, बट इफ यू कैन तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, दिस इज माय बॉक्सन प्लॉट। ओके, ये देखिए ऐसे बनता है बॉक्सन। ओके, दैट मीन्स ये बॉक्स तो वही की वही रहा, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है वैसे डब्बे छोटे हो रहे हैं। देखिए, हियर इज द मोस्ट ऑफ द डेटा प्रेजेंट, 25 to 75% यही था पूरा डेटा। ओके, बाकी रेस्ट धीरे धीरे कम हुए, तो दिस इज बॉक्सन प्लॉट। तो जितना सा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उतने बड़े बड़े डब्बे बनाता रहेगा ये।
ओके, ठीक है, ये बॉक्सन है, बॉक्स की तरह बॉक्सन। एक चीज, तो सर यहाँ पे जैसे ये कैसे पता चला कि मतलब कौन कौन सा पॉइंट आउटलायर है, तो उसको डिलीट कैसे ये करेंगे? बनते आ रहे हैं ये आउटलायर, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग आउटलायर बता रहा है ये तो वाइट ये वाले। तो ये तो पता चला ना कि सर ये पॉइंट है, लेकिन डेटा में वो पॉइंट कहाँ पे होगा, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? डेटा में वो पॉइंट कहाँ पर होगा, मतलब वेयर? जैसे तो कि मान देखो लीजिए अपन अभी कोड में आपको ये अपन देखो ये एक बताने, ये जो है ना, ठीक है, ये बता रहा है यू आर हैविंग आउटलायर इन द डेटा, हाँ, विजुअलाइजेशन से मुझे पता चला। अब कौन से पॉइंट आउटलायर हैं उसकी भी अपन को कोडिंग करनी पड़ेगी, अच्छा। है ना, अपन कोड में करेंगे, यानी कि उसमें आप डेटा फ्रेम में से वो हम्म, पॉइंट्स निकालोगे जो हम्म। कि 1.5 उसमें मेंशन करेंगे अपन डीएफ के अंदर। अच्छा, कंडीशन जैसा हाँ, लिखेंगे। कंडीशन कंडीशन मेंशन करेंगे वहां पे, डीएफ, ठीक है, डीएफ की जो वैल्यूज हैं डेटा फ्रेम की वैल्यू है, विच आर लेस देन 1.5 इंटू आई क्यू आर, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, एंड डीएफ की वो वैल्यू विच इज ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो ये आउटलायर है, ये भी आउटलायर है, ठीक है। तो कंडीशन मेंशन करके अपन वो वाले छांट लेंगे अलग, डेटा फ्रेम से वो अलग छांट लेंगे जो आउटलायर है। नहीं तो आप अपनी करेक्ट वाली डेटा फ्रेम छाट लो, इनको हटा दो, फिल्टर कर दो, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाएंगे अपन डेटा फ्रेम के अंदर, ताकि अपन आउटलायर अलग कर सके। विजुअलाइजेशन से तो पता चल रहा है कि आउटलायर हैं, ठीक है। आपको अलग करना है तो कोडिंग में कंडीशन लगेगी आउटलायर की, ये वाली से अलग हो जाएंगे। ओके, ये वाली बात भी, ये बॉक्स एंड प्लॉट है। आपने ये बॉक्स एंड प्लॉट बना दिया, इनको लेकर भी, स्पीशीज को लेकर भी आपने बॉक्स एंड प्लॉट बना दिया। बस एक्स एक्सिस पर स्पीशीज रखना, वाई एक्सिस पर सेपल लेंथ रखना, तो वो बॉक्स एंड प्लॉट बन जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर आपके पास भाई जो है ये हिस्ट प्लॉट फिर से बना रहे हैं अपन, अब अच्छा दिखने वाला हिस्ट प्लॉट। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। यू आर टेकिंग plt डॉट हिस्ट, बिन्स इक्वल टू 20, कलर इक्वल टू स्काई ब्लू, एच कलर इक्वल टू ब्लैक। ये आप अपनी तरफ से और दे सकते हो, आप कलर दे सकते हो हिस्टोग्राम का, और एज कलर भी दे सकते हो आप फ्रॉम योर साइड। तो देखिए ब्लैक कलर की एजेस नजर आ रही है और अंदर ब्लू कलर से भरा पड़ा है, देखिए। सो दिस इज द हिस्ट प्लॉट यू कैन मेक। तो ये दो पैरामीटर और मेरे सामने आए हैं हिस्टोग्राम में, हिस्ट में, कलर एंड एज कलर, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट प्लॉट के अंदर सी बॉन के अंदर ले रहा है, ये कुछ ऐसे ले रहा है, ठीक है। ओनली अब इसमें यहां पर क्या करा, डेटा लिया, के डी इक्वल टू ट्रू करा, रग इक्वल टू ट्रू करा, ये और हिस्ट को फॉल्स करा, यानी आप जो अंदर बिन्स दिखा रहे थे ना उनको निपटा दो, जो अंदर बिन्स दिखा रहे थे उनको निपटा दो। ये भी कर सकते हो अपन, हिस्ट इक्वल टू फॉल्स कर दो, ये सीबॉन के अंदर फैसिलिटी है। तो आप ये देख रहे होगे कि केडी दिख रहा है सिर्फ, ये केडी दिख रहा है सिर्फ पूरी, ये यानी ये अल्टीमेटली केडी प्लॉट है। तो केडी प्लॉट तो भाई अलग से भी बनता है। एक मिनट रुको जरा, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एस एन एस डॉट के डी प्लॉट, डिस्ट प्लॉट नहीं, के डी प्लॉट, के डी ई प्लॉट, और डेटा दे दिया मैंने, और बाकी ये सबको हटाओ, ठीक है। बाकी सबको हटा दो, के डी ट्रू की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कलर दे रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस, क्या बनता है ये देखो। ये के डी प्लॉट है, हिस्टोग्राम नहीं आ रहा है यहाँ पे, जो अंदर बनते थे ना वो टावर, वो नहीं आ रहे। तो आप के डी प्लॉट से ये कर सकते हो। कलर ग्रीन करा है मैंने, ये दिख रहा है, कलर आपको चेंज करना कर दो, इंपॉर्टेंट है। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, तो भैया इसका तो अच्छा खासा खेल है। प्रोबेबिलिटी के अंदर रगड़ रगड़ के पढ़ाया जाता है, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये बहुत मतलब एफर्ट वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इन डेटा साइंस। तो लीनियर अलजेब्रा, फिर स्टैटिस्टिक्स, और फिर प्रोबेबिलिटी, और फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी, और फिर कैलकुलस, ठीक है, एंड फिर ग्राफ थ्योरी, ऐसे चलता है। ये तो प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा ये क्या होता है, के डी, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है कि रैंडम वेरिएबल इस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैल्यू अचीव कर सकता है, उसका बनता है के डी, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने के डी प्लॉट बनाया है,
डेटा ले लिया, कलर ले लिया, बात खत्म। ये भी केडी प्लॉट ही बना रहे थे, लेकिन इन्होंने डिस्ट प्लॉट करके हिस्ट को फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये भी होशियार है। डिस्ट प्लॉट में हिस्ट को फॉल्स कर दिया, तो बन केडी गया। ये लो, केडी बन गया, और नीचे वो रग वग लिखा है, वो किसी काम फाम का नहीं है, मेरे को नहीं लगा ये रग वग से कुछ हो रहा। ठीक है, हटाओ इसे। ठीक है, और अब रन करो इसको। ठीक है, वो रग हट गया और आपको अब केडी नजर आ रहा है। तो या तो केडी प्लॉट से केडी बना दो, नहीं तो और मेहनत करो, डिस्ट प्लॉट से बनाओ। हिस्ट को फॉल्स करो, कलर ग्रीन करो, आपकी इच्छा कैसे करना है। ऊपर वाला सही था, केडी। ठीक है, ये हो गया। फिर भैया बॉक्स प्लॉट। ब्लॉक्स प्लॉट में भी आप ओरिएंटेशन दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल दे रहे हो, वर्टिकल दे रहे हो, क्या कर रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ बॉक्स प्लॉट। सो दिस इज ओरिएंटेशन, जो है हॉरिजॉन्टल दिया मैंने। शो फ्लायर्स, शो फ्लायर्स। फ्लायर व्लायर कहाँ है, यहाँ तो अभी कोई दिख नहीं रहे फ्लायर। फ्लायर्स बोले, वो कलर ऑरेंज कर दिया, कलर चेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन विद आउटलायर, तो आउटलायर एक्चुअली थे ही नहीं यहाँ पर, तो दिखे नहीं इस डेटा में। रैंडम 100 में 1000 करूँ तो शायद मुझे आउटलायर मिल जाए, शायद। देखें, हाँ मिल गए। ये देखो, ये दो दो आउटलायर इधर आ रहे हैं और एक आउटलायर इधर आ रहा है, कलर ऑरेंज है। अब चेंज करना, चेंज कर लो। मैं तो खैर कलर वाले को हाथ ही नहीं लगाता अपने प्रोजेक्ट में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, ये आपके सामने कोड आ रहा है तो कलर फलर दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं है। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, गिव द डेटा, ओरिएंटेशन इक्वल टू एच, फ्लायर्स, फ्लायर्स इक्वल टू ट्रू। भाई फ्लायर्स ने क्या कमाल करा, कुछ भी तो नहीं करा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा कुछ आ रहा है फ्लायर्स में। रन द कोड। हम्म अब अब थोड़े ज्यादा और आ रहे हैं, दिख गए, क्योंकि रैंडम है तो भैया अलग अलग बना रहा है, तो वैसे चेंज हो जाएगा। तो ये बॉक्स प्लॉट है जिसमें कलर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल बनाना हो तो क्या करूं मैं, यदि वर्टिकल बनाना हो तो वो तो वैसे ही बनता है, उसमें वी लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, शायद मुझे तो नहीं लगता वी लिखेंगे। यदि आप नहीं दे रहे हो, ओरिएंटेशन ही नहीं दे रहे हो, तो वर्टिकल ही बनाना चाहिए उसको। ये देखो, नहीं हॉरिजॉन्टल ही बना रहा, तो ओरिएंट करूं मैं, ओरिएंट इक्वल टू, क्या हम वी करें, चलेगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल। देखो, अरे अभी भी ओरिएंटेशन वर्टिकल में नहीं आ रहा। ऐसे दिख रहा है, अभी भी ऐसे दिख रहा है। अभी भी तो ऐसे दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। डेटा को वाई एक्सिस पे उठाओगे, एरर तो नहीं देगा ये। ओरिएंट हटाओ यहाँ से, फिर करो कुछ जो हो सकता है पॉसिबल, कोशिश करो। ये देखो, अब आ गया वर्टिकल। यानी ओरिएंट वी नाम की कोई चीज नहीं हो रही समझ में। हमें पहले, मैं डेटा को एक्स एक्सिस पे दिखा रहा था, तो वो चाहे तुम वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो, वो दिखेगा ऐसे ही, ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला। बट व्हेन यू चेंज डेटा एंड यू पुट इट ऑन वाई, तो भैया ये ऐसा दिखने लग गया, तो वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये आपने अपना कारस्तानी करी खुद से। ठीक है, समझते हुए कि क्या हो सकता था। ठीक है, फ्रॉम योर साइड। ठीक है, ऑलराइट। ये मेरे समझ में ऐसे आया कि एक्स और वाई को कहाँ क्या करना चाहिए था अकॉर्डिंगली। हॉरिजॉन्टल भी बन गया, वर्टिकल बन गया, कलर भी आ गया। उसके बाद क्या कर रहा, वॉल इन प्लॉट। वॉल इन प्लॉट में कैटेगरी का एक डेटा है, वैल्यू है, स्प्लिट ट्रू, इनर क्वार्टाइल, पैलेट पास्टल। क्या कर दिया भाई, ये तो गजब बना दिया। यानी आप वॉल इन प्लॉट को भी ब्रेक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो आप, ये स्प्लिट ट्रू से, बाकी कुछ नहीं है। स्प्लिट ट्रू ये करोगे वो ब्रेक हो जाएगा, wall in plot. These are the few things which I guess you haven't seen previously, but it is possible. तो बाकी सब सही है, एक्स वाला वैल्यू लिया, वाई वाला भी लिया, डेटा इक्वल टू डेटा लिया, स्प्लिट कर दिया, ये टूट गया बीच में से, वॉल इन प्लॉट। ठीक है, क्या हमने ऊपर जो वॉल इन बनाया था उनको तोड़ सकते थे। ये ऊपर बनाया ना वॉल इन, ये रहा, इसको मैं करूं स्प्लिट इक्वल टू ट्रू। लेट्स सी, देखते हैं कैसे चलेगा ये। स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट इक्वल टू ट्रू।
टी आर यू ट्रू। हम्म, देखें क्या स्प्लिटिंग करता है ये तो कुछ और ही हो गया। ठीक है, स्प्लिटिंग करी तो सही बट नॉनसेंस हो गया ये। यानी मुझे x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू सेपल लेंथ और x इक्वल टू स्पीशीज देना चाहिए था। x इक्वल टू स्पीशीज दो, स्पीशीज दीजिए और फिर स्प्लिट करिए, देखते हैं क्या होता है। तो ये तीन टुकड़े बन गए यहाँ पर, सिटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका के तीन ये ऐसे ऐसे टुकड़े आ रहे हैं। ठीक है, सो स्प्लिट हो गया ये। ओके, अब मुझे विजुअलाइजेशन बनाना है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिले। विजुअलाइजेशन किस लिए बना रहा हूँ? टू गेट द इन्फॉर्मेशन। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो विजुअलाइजेशन किस काम का? तो विजुअलाइज विजुअल्स जस्ट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा। उससे क्या पता चल रहा है मुझे? डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये पता चलना चाहिए। जैसे आपने कुछ देर पहले बोला था कि सर हिस्टो प्लॉट में भी यदि ये ऐसा बनता है, या केडी भी बनाऊंगा और यदि ऐसा बनेगा, तो दैट मीन्स इट इज हैविंग एन आउटलायर एंड माई डेटा इज स्क्यूड। तो पता तो चले मुझे कोई भी प्लॉट में। अब आपने कार्ड कुटा दिया, उससे कुछ पता नहीं चल रहा, तो कोई लेना देना भी नहीं, कोई मतलब का भी नहीं वो प्लॉट। वो कर सकते हैं, ये बात है। जैसे एक जगह पाई के अंदर पाई था, तो इसकी जरूरत क्या थी फिर मुझे? ठीक है, आई नीड टू अंडरस्टैंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। तो प्लॉट वही बनाओ जो मेरे काम का है। जैसे बॉक्स प्लॉट है, आउटलायर पता चल गया, ठीक है, वॉल इन की जरूरत नहीं है। डिस्ट प्लॉट बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। हिस्टोग्राम बनाना है तो बनाओ, नहीं तो बनाओ मत बनाओ, चल रहा है। बार प्लॉट बना दिया, काउंट प्लॉट बना दिया, चल जाएगा। पाई बना दिया, चल जाएगा। ऐसे कुछ प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बात आई वो कट कार्ड पीट दिया उसने यहाँ पे, लेकिन देन ऑल्सो आई एम नॉट अनेबल टू। हाँ, ट्राई रग प्लॉट। हाँ, व्हाट विल हैपन सर इन द रग प्लॉट? ओके, व्हाट विल हैपन इन द रग प्लॉट? इसी का बना दें, कंट्रोल सी। लेट्स चेक अबाउट द रग प्लॉट। ओके, इंस्टेड ऑफ बॉक्स आई एम टेकिंग रग, आर यू जी। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। सर रग प्लॉट में तो सर ये ऐसा आ रहा है कुछ, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मैंने रग इक्वल टू ट्रू भी लिया था एक जगह ऊपर। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन दिस केस? रग प्लॉट है, बहुत लीस्ट है, मिनिमम में तो बनाया नहीं है रग वगैरह। तो मैं बनाता हूँ खास करके हिस्ट, डिस्ट, बॉक्स, वॉलिन बना लेता हूँ, बॉक्सन बना लेता हूँ, थोड़ा सा और दिखाने के लिए। ओके, बाकी बार प्लॉट या काउंट प्लॉट बनता है और पाई प्लॉट बनता है। और बाईवेरिएट एनालिसिस में भी बार प्लॉट बनता है, बॉक्स प्लॉट बनता है, लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट बनते हैं। ये रग वग प्लॉट का तो मुझे मैटर समझ में नहीं आ रहा। रख लो, मैंने कोड पे लिख दिया, लेकिन ओके छोड़िए। ये स्प्लिट कर दिया। ये क्या है? ये भी मेरा बॉक्सन प्लॉट है। ठीक है, ये मेरा बॉक्सन प्लॉट है, बना दिया था ऊपर पहले भी बॉक्सन प्लॉट। ये रहा रग प्लॉट। एक है रग, एक है ये आर ई जी। एक्चुअली मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है। एस एन एस डॉट आर ई जी प्लॉट लिखा है इन्होंने। ठीक है, आई नीड टू मेक अ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट के लिए एस एन एस डॉट स्कैटर लिख सकते हैं अपन। ये आर ई जी की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली रिग्रेशन लाइन के लिए है। इफ यू, ये आर ई जी का मतलब होता है रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन प्लॉट। ठीक है, तो जैसे आपने कहा x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, तो आप देखो ये रिग्रेशन लाइन है ये। ठीक है, ये रही लाइन और ये रहे पॉइंट्स। ठीक है, ये रिग्रेशन प्लॉट है ये, विच इज गिवन एज आर ई जी, रग प्लॉट। ठीक है, या रिग्रेशन प्लॉट, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और भाई मेरे को स्कैटर प्लॉट बनाना है तो वो तो ऐसे बनेगा, एस एन एस डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होने वाला है। ये रहा स्कैटर प्लॉट, वहां वो शेडेड रीजन नहीं आएगा, ये वाला। ठीक है, रिग्रेशन लाइन में आ रहा था। दिस इज माई स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट बाई वेरिएट है, आपको एक्स भी लेना पड़ेगा, वाई भी लेना पड़ेगा। ये बाई वेरिएट एनालिसिस करता है ये। ठीक है, आई कैन सिमिलरली आई कैन मेक लाइन प्लॉट ऑल्सो, वो भी बाई वेरिएट के लिए लगता है। दैट मीन्स यू शुड हैव एक्स एंड वाई बोथ टू मेक लाइन प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये रहा लाइन प्लॉट।
ठीक है, ये रही लाइन, ये लाइन प्लॉट है। तो जब मैं अपने डेटा का बाईवेरिएट एनालिसिस करता हूँ, यानी एक्स और वाई दोनों टर्म्स होती हैं, देन आई डू मेक लाइन प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। यूनिवेरिएट एनालिसिस में काउंट प्लॉट, पाई प्लॉट, हिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वॉयलेन प्लॉट, बॉक्स एंड प्लॉट। बाईवेरिएट एनालिसिस में लाइन प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। इसके अलावा आप चाहें तो बार प्लॉट भी बना सकते हो, बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हो, वॉलन भी बना सकते हो, बॉक्सन भी बना सकते हो। बाईवेरिएट में सब बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बन जाएंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन मुझे बेटर कहां से मिलती है? जब मुझे रिलेशनशिप निकालना है दो फीचर्स के बीच में, बिटवीन टू फीचर्स, रिलेशनशिप, दैट हाउ दे आर बिहेविंग। क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, क्या एक के घटने से दूसरा घट रहा है, या एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, या किसी के घटने से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मुझे चेक करना है, तो स्कैटर प्लॉट एंड लाइन प्लॉट आर प्रिफर्ड देयर, वहां यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इन दैट टर्म्स। ओके, तो बाईवेरिएट एनालिसिस में भाई जो है ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट हुआ, लाइन प्लॉट हुआ। ओके, हीट मैप बनाते अपन, वी डू मेक अ हीट मैप। ओके, तो हीट मैप क्या होता है? शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स। हीट मैप यही होता है। अब देख रहे हैं ये, और आप ये देखिए जहां पर वेरी लाइट कलर, ठीक है, एंड वेरी डार्क कलर है, ये देखिए वेरी लाइट कलर, जैसे कि ये रहा आपका 1, देन आपका ये 0.7, 0.78, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर है जैसे 0.12 एंड सो ऑन। तो हीट मैप क्या होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फीचर्स। ओके, जैसे कि मेरे पास है फीचर ना, जैसे मैंने कंसिडर करा फीचर 8 और फीचर 1, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है 0.70। यानी कि मैं 8 को बढ़ाऊंगा तो 170% तक वो भी बढ़ेगा। That means they are in a good correlation with each other. So heat maps shows correlation between the data, between the features f1 and f2। correlation पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि यदि मैं f1 को बढ़ा रहा हूं एंड f2 भी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ आई एम इंक्रीजिंग f1 एंड f2 डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स दे आर इन अ नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं यदि आपको हीट मैप में -0.9 दिख जाए दो फीचर के बीच में, तो समझ लेना कि एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा घट रहा है उतनी ही गति से, सेम रेट से। ये भी आपस में कोरिलेटेड है। कभी ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव ही कोरिलेशन होता है, नहीं, नेगेटिव भी कोरिलेशन है। दैट मीन्स इट इज पुटिंग इनवर्स इम्पैक्ट ऑन द अनदर फीचर। ठीक है, तो कोरिलेशन हम अवॉइड करते हैं एमएल एल्गोरिथम्स में, ये भी आपको पता है। वी डोंट टेक द फीचर्स विच आर को रिलेटेड टू ईच अदर, उनको नहीं लेते हैं अपन। क्यों? क्योंकि ये मॉडल को ओवरफिट करते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन हम उनको नहीं लेते। ओके, तो ध्यान रखिएगा हीट मैप बना हुआ है, और जो है हम ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हीट मैप बनाएंगे। हर एक प्रोजेक्ट में हीट मैप बनेगा, इसी तरीके से दिखेगा। एक होता है पेयर प्लॉट। ठीक है, तो पेयर प्लॉट ये सारे जो है ये स्कैटर 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 फीचर टू फीचर, यानी सेपल लेंथ और सेपल लेंथ के बीच में ये केडी बना रहा है ऐसा। सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में स्कैटर प्लॉट बना रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपस में स्कैटर प्लॉट, साथ साथ में केडी, ये होता है पेयर प्लॉट। ये भी बनाते हैं अपन, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट। वो भी ह्यू इक्वल टू स्पीशीज लिया ना, इसलिए ऐसा फिल्टर दिख रहा है। यदि मैं ह्यू इक्वल टू स्पीशीज नहीं लूं तो ऐसा नहीं दिखेगा। देखो, लेट मी मेक दिस प्लॉट विदाउट टेकिंग ह्यू।
ह्यू हटा रहा हूँ मैं। ह्यू क्या करता है, कंपेरेटिव बना देता है। मैं ह्यू नहीं ले रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेयर प्लॉट थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में। ये रहा। तो मैंने ह्यू लिया था इसलिए वो बन रहा था। अब जब ह्यू नहीं लिया है तो देखिए ये स्कैटर प्लॉट बनेगा 1:1, यानी सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विथ, सेपल लेंथ वर्सेस पेटल विथ, सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ। ये स्कैटर प्लॉट बन रहा है। ऐसे इनको मैं अलग भी बना लूंगा, स्कैटर प्लॉट में अलग भी शो कर दूंगा। पेयर प्लॉट में ये सब एक साथ आ गए। ठीक है, पेयर प्लॉट में ये सब एक साथ आ गए। ठीक है, इसी चक्कर में वो दिख रहे हैं। ये पेयर प्लॉट होता है, कभी बनाते हैं कभी इसको इग्नोर कर देता हूं। इतना पूरा एक साथ। ठीक है, ऐसे बन रहा है। जॉइंट प्लॉट भी बनता है, डजन मेक्स एनी सिग्निफिकेंस द जॉइंट प्लॉट, इसको भी कम यूज करता हूँ। स्वॉम प्लॉट भी बनता है। ठीक है, इसका भी इतना लाइन प्लॉट वगैरह तो तुम बना चुके हो, इनकी इशू नहीं है। सो आई एम हैविंग जॉइंट प्लॉट। ठीक है, दैट विल क्रिएट हेक्सबिन एंड मार्जिनल हिस्टोग्राम, यानी ये वो मार्जिनल हिस्टोग्राम भी बनाता है और हेक्सबिन भी बनाता है। ये हेक्सबिन है, टू का टू टू प्लॉट को मर्ज करते हुए बना रहा है ये जॉइंट प्लॉट। यानी मैंने टोटल बिल और टिप, मतलब टिप्स का एक डेटा सेट था जो कि एसएनएस से लोड करा, और इन दोनों के बीच में मैं प्लॉट बनाना चाह रहा था, तो जॉइंट प्लॉट बनाया एक। दैट इज शोइंग द हिस्टोग्राम ऑल्सो एंड दिस इज शोइंग द हिग्स बिन ऑल्सो। हेक्स बिन है ये, हेक्स बिन्स। वो देख रहा है कहां पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वहां पर उसने बोल्ड कर दिया, और जहां पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कम है वहां पर लाइट कर दिया। हेक्सागन बना रहा है ये अल्टीमेटली, ये जितने भी हैं हेक्सागोनल पॉइंट, तो साथ साथ में ये भी बना रहा है हिस्टोग्राम। तो ये ठीक है, इतना ज्यादा मुझे कहीं मैथमेटिकल एनालिसिस में यदि कोई प्लॉट हेल्प करे तो मैं उसको रखूं। जो मैथमेटिकल एनालिसिस में हेल्प नहीं करेगा, बनने को तो बहुत सारे प्लॉट बनते हैं, किस किस को रखूंगा। इट शुड हेल्प मी इन मैथमेटिकल एनालिसिस, तो उन्हीं को रखना मैं बेटर समझता हूँ। तो बन गया, ठीक है, ये जॉइंट प्लॉट बन गया, ये स्वॉर्म प्लॉट बन गया। ठीक है, ये ऐसा बन गया स्वॉर्म प्लॉट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के साथ विद जिटर। जिटर यानी क्या पता, वो डेटा पॉइंट बोल रहा हो जिटर। तो डे और बिल के बीच में स्वॉर्म प्लॉट बना है। ओके, तो कहाँ किसके लिए बनाना है ये मैं बताता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स में भी क्लियर करता हूँ, बात आगे भी आपको क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, तो जो सेंस, दो प्लॉट्स विच मेक अ सेंस उनको रखना है, बाकी का छोड़ो, कोई इशू नहीं। तो ये मैं अवॉइड ही करता हूँ, ये वाले प्लॉट इनकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जो होते हैं वो बता दिया आपको। ठीक है, मैट प्लॉट लिप के अंदर ऐसे प्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, आई गेस इतनी एफर्ट्स हैं आज के लिए।